हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों 7,000 वाली जो सीरीज है करंट अफेयर्स की, आज वो होगा सेट नंबर 11। और इसमें आज वाले सेट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है नियुक्तियां हैं वर्तमान में कौन क्या है, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। और अगर मैं बात करूँ इसका फर्स्ट पार्ट, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट भी। और आज सेकंड सेट का पार्ट जो इसका होने वाला है, जिसमें इसके पहले वाले पार्ट में भी 100 क्वेश्चन था, इस वाले पार्ट में भी 100 क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे 200 क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट रह जाइए कि एग्जाम से पहले। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 50 रुपये से, ठीक है, आप लोग 50 रुपये से क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पे जाइए, 50 रुपये पे करना है आपको। ठीक है, यूपीआई आईडी, गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी आपको पे करना, पे करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डेली का जो करंट अफेयर्स की चैनल पे जो पीडीएफ आती है, या फिर साइंस की जो भी पीडीएफ आएगी, इवन जो भी क्लास होगी, डेली क्लास वाली जो भी पीडीएफ होगी, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, जीके की हो, साइंस की हो, आपको डेली बेसिस पे जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन से डेली आपको मिलता रहेगा। तो ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करा ले। और हाँ, 2500 वाला जो करंट अफेयर्स है अभी भी मिल रहा है, आप लोग ले सकते हैं 25 रुपये में। ले लीजिए फटाफट। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 से लेकर अभी जो 31 मार्च तक अपडेटेड है वो भी है। ठीक, तो जो आज का विषय है हमारा वो है करंट अफेयर्स का जो न्यू अपॉइंटमेंट और प्लस अभी वर्तमान में कौन क्या है, इस पे आके फटाफट देखते हैं। पहला यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं, आंसर नोट कीजिएगा इसका, पियरे ओलिवर गॉरेंचस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि आईएमएफ की पहली महिला, ठीक है, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंधक जो है निदेशक कौन नियुक्त हुई है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो आईएमएफ की अगर मैं बात कर लूँ, इसके जो वर्तमान में है प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टेलिना। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। 3 क्वेश्चन आईएमएफ से ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन, ठीक है, परिसीमन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक, ठीक है, परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मातसुगु अस्कावा। अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अपने जो पड़ोसी देश है उनके जो ज़रूर नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री। जैसे अगर मैं बात करूँ नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी। अगर मैं बात कर लूँ इसके पीएम कौन है, तो शेर बहादुर। ठीक है, शेर बहादुर देववा। ठीक है, देववा इसके क्या हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे। और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, गोताबाया राजपक्षे। ठीक है, अभी श्रीलंका में क्या हो गया, आपातकाल घोषित हुआ है। ठीक है, वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे आपातकाल घोषित हो गया है। तो वहाँ ये भी ध्यान रखिए, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, गोताबाया राजपक्षे। चलिए बात करते हैं भूटान। ठीक है, भूटान के अगर वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि सवाल इस तरह के शायद में भी आ जाए, है ना, शायद ये सवाल आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोते। ठीक है, लोते शेरिंग। ठीक है, लोते शेरिंग, इसको कर लीजिएगा शेरिंग, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं बात करूँ भूटान के शासक, जिसे आप यहाँ के, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे राजा शासक कहलाते जिम्गे। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, तो किसकी अध्यक्षता में, आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक देवराय की अध्यक्षता में। हाल ही में अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय मूल को जिन्हें बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, विवेक मूर्ति को। ठीक है, विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। भारत पर्यटन विकास निगम, ठीक है, भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। जर्मनी के नए चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं? ओलाफ सोल्ज। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? कैथरीन रसेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक भूषण, ठीक है, अशोक भूषण। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लोकसभा के वर्तमान, ठीक है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। राज्यसभा के वर्तमान सभापति या जिसे अध्यक्ष कहते हैं वो होते उपराष्ट्रपति ही होते हैं, राज्यसभा के सभापति, और एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला, ठीक है, पहली जहाँ भी है इंपॉर्टेंट हो जाता है, अध्यक्ष कौन बन गई है? हर्षवंती बेस्ट, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे आयुध है ना, आयुध निदेशालय यानी कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट, ठीक है, के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ER शेख, ठीक है, ER शेख, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बन गई हैं? रेशमा मरियम राय। अगर मैं पूछूं कहाँ की हैं? 21 साल की मात्र हैं, और कहाँ की हैं? तो केरल की, ठीक है, 25 साल की मात्र है और केरल की है। और कौन से क्षेत्र से? तो अरुवापुलम, ठीक है, अरुवापुलम जो ग्राम पंचायत है ना, वहीं से ये चुनी गई हैं देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम। 21 साल उम्र है, ये केरल की रहने वाली हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए CEO, ठीक है, कौन नियुक्त हुए? राम सेवक शर्मा, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संसद टीवी के वर्तमान CEO कौन है? रवि कपूर। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास सेबी, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? माधवी पुरी बुच, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा स्टार लगा लीजिएगा। एस्टोनिया देश की पहली महिला, ठीक है, एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास, ठीक। WTO में, ठीक है, WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? स्वाति शर्मा को। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, वर्तमान में सुशील चंद्रा। भारत के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संख्या, ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्था के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? यहाँ पे संस्था कर लीजिए, संस्था के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? के विजय। कौन है वर्तमान में? के विजय राघवन। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका लगता है ना। चलिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रवि मित्तल। इफ्को के नए जो अध्यक्ष बन गए कौन? दिलीप संघानी। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? पुष्प कुमार जोशी। बात करते हैं अभी यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ना कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तो हो गए गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन आपसे यहाँ पे ध्यान रखिए लेखा महानियंत्रक पूछा गया, कौन नियुक्त हुई है? सोनाली सिंह। CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? विनीत जोशी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के विनीत जोशी, ठीक है। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जगदीश कुमार। गुरुग्राम हरियाणा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्रन। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? मनोज तिवारी को। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? संजीत सन्याल को।
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता होगा, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजूरू चिंटाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा सवाल। ठीक है, छपेगा ये सवाल। भारतीय औद्योगिक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए? राकेश शर्मा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजा कुमार। चलिए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं यहाँ पे? अब्दुल्ला शाहिद, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि WHO के, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस। ठीक है, टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस। ठीक, थोड़ा टेढ़ा नाम है, डिफिकल्ट नाम है, लेकिन याद रखना होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्यों याद रखना है जरूरी? क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है, मे भी यहाँ पे सवाल आपको देखने को बन सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, यूक्रेन, अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे रशिया, रूस के जो यहाँ पे राजधानी क्या है? ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? तो नाम याद रखिएगा, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को। ठीक है, इसी तरह यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन का जो कैपिटल क्या है? कीव। ठीक, चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रूस के विदेश मंत्री, अभी हाल ही में रूस के विदेश मंत्री आए, ठीक है, जबकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, इसी बीच में रशिया के विदेश मंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री जिसे मुलाकात करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बाकी और भी देश के आते हैं, ठीक है, लोग आते हैं मिलने, लेकिन उनसे नहीं मिलते, लेकिन रशिया से जरूर यहाँ पे विदेश मंत्री से मिलते हैं। नाम है इनका सरगेई लावरोव। ठीक है, क्योंकि पुतिन ने कुछ एक लेटर दिया था कि भाई आप उन्हीं को दीजिएगा पर्सनली, तो उनको लेकर अभी आए थे यहाँ पे भारत में, और दिल्ली में इनकी मुलाकात होती है और पर्सनली एक चिट्ठी होती जो कि मोदी जी को पर्सनली देने को है ना, पुतिन जो है वहाँ पे कहते कि आप जाके दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना, है ना, उनका अपना जो कूटनीतिक बातें हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, देखिए इसलिए भी ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? हम तो भारत के बारे में पढ़ेंगे, हम दूसरे देश के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सवाल आते हैं ना एग्जाम में, इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपने देश के साथ साथ विदेश के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहिए। ठीक है, देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको रखना चाहिए, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? स्कॉट मॉरिसन। बारबाडोस देश जो हाल ही में गणतंत्र हुआ है के प्रधानमंत्री कौन बनी है? मिया मोटली। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? एन चंद्रशेखरन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सियोमारा। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला? अगर बात हो जाए कि पहली जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रपति कौन बन गई हैं, किस देश की? तो होंडुरास। ठीक है, होंडुरास। NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए? दिनेश प्रसाद सकलानी। JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? शांति श्री धूलीपुरी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? S किशोर। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री, ठीक है, समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त कौन हुए हैं? G अशोक कुमार। दूर संचार विवाद निपटान, ठीक है, निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? न्यायमूर्ति DN पटेल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? अजय भूषण पांडे। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कौन पदभार संभाले हाल ही में? चनीरा बंसी बोनप्पा। ठीक है, चनीरा बंसी पोनप्पा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि इरडा। ठीक है, इरडा के जो नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? देवाशीष पांडे। इरडा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चार धाम परियोजना की, ठीक है, यहाँ पे चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? A.K. सीकरी को। ठीक है, A.K. सीकरी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? अमिताभ बच्चन है। आईपीएल की जो नई टीम बनी है ना, 2 नई टीम है, 10 टीम हो गई है। पिछली बार 8 टीम खेली थी, इस बार 10 टीम खेल रही है। जो 2 नई टीम है, जैसे कि पहला इसमें है गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और वहीं अगर बात करूँ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन है? के राहुल। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? विनोद जी खंडारे। एयर इंडिया तो टाटा सन्स के भी हैं और एयर इंडिया के भी है, दोनों के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एन चंद्रशेखरन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? CS राजन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गैब्रियल बोरिक सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कहाँ के बन गए हैं? चिली देश के बन गए हैं। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली देश। ठीक, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई? केंताली ब्राउन जैक्सन। ठीक, और मिस वर्ल्ड की मैं बात करूँ 2021 का जो ताज किसको मिला है? कैरोलिना ब्लावात्स्का, पोलैंड की रहने वाली है। और ये प्रतियोगिता 2021 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, तो ये प्रतियोगिता 2022 में हुई है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है? जयंती घोष को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर एस राजू। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ओर्बन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? विकास कुमार बने हैं। पाम इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? आमिर खान को। चलिए, यहाँ तक तो हो गए इंपॉर्टेंट जो सवाल था। अब यहाँ पे कुछ जो स्टेट में भी हाल ही में क्या हुआ है? चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुई। ठीक, 5 राज्य में। ठीक है, 5 राज्य में चुनाव हुआ। इस पर एक नज़र डालते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ के जो इस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बने हैं और कौन राज्यपाल हैं। तो वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री में कौन, जैसे कि चुनाव कहाँ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ और आपका मणिपुर में हुआ, है ना। तो ये 5 राज्यों का पहले देख लीजिए। पहले तो योगी आदित्यनाथ पहले भी थे, फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी ही पहले से। प्रमोद सावंत पहले भी थे और फिर से ये बन गए हैं, पुनः बन गए हैं CM। और यहाँ पे जो राज्यपाल पहले से थे PS श्रीधरन पिल्लई। पुष्कर सिंह धामी पहले भी थे, फिर से बन गए हैं। गुरमीत सिंह यहाँ पे पहले थे राज्यपाल। भगवंत मान थे कि ये न्यू बने हैं ना। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तरफ से कौन बने हैं? भगवंत मान। ध्यान रखिए, भगवंत मान मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे स्टेट में तो लगभग वही रह गए, सिर्फ भगवंत मान एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है और CM इनको। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित पहले भी यहाँ पे गवर्नर थे। ठीक है, ये सभी क्या है? यहाँ पे गवर्नर है ना। और ये सभी क्या है? यहाँ पे CM है। मणिपुर के पहले भी N बीरेन सिंह थे, अभी भी हैं, और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ठीक CM है। और आम आदमी पार्टी के लिए, है ना, आम आदमी पार्टी का इनका है ना, दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ पे CM है और अनिल बैजल क्या है? गवर्नर है। और आम आदमी पार्टी के कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इन्हीं की पार्टी की सरकार कहाँ पे बनाई गई है? भगवंत मान को पंजाब में CM बनाई गई है। तो अच्छा इस बार, है ना, इनकी पार्टी इस बार अच्छा जीत दर्ज की है पंजाब में। ठीक है, ज़बरदस्त जीत दर्ज की है पंजाब में। और पंजाब के नए CM बने हैं भगवंत मान, है ना। चलिए, तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसकी जो है इसकी PDF मैं सभी को सेंड कर दूंगा। जो भी 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको ये तो PDF कॉस्ट भेज दिया जाएगा। और जो लोगों को चाहिए डेली PDF, वो 50 रुपये से अभी का अभी फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले। टेलीग्राम में UPID लिंक वगैरह सब दिया, वहाँ से जाके पे करके आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, पार्ट 1 जो इसका ज़रूर देखना,
ना भूलें। इसका जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।